अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर शामजान भट्ट है और ये छोटी सी शॉर्ट वीडियो जिसमें मेरे अपकमिंग सेशंस रिलेटेड टू सीएसएस, पीएमएस और तमाम तरह के डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स में भी ये स्टूडेंट्स को हेल्पफुल होंगे। उनकी एक शॉर्ट सी जो है वो अनाउंसमेंट है और इस अनाउंसमेंट के एंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स जो कि ना सिर्फ सीएसएस, पीएमएस के स्टूडेंट्स बल्कि हर फील्ड के लोगों के लिए वो है कि वो जिस भी डिपार्टमेंट, जिस भी फील्ड में है, उसमें अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए अपनी आर्गुमेंटेशन और अपनी अंडरस्टैंडिंग और मुख्तलिफ इंटरनेशनल एंड पॉलिटिकल एंड रीजनल इश्यूज पर अपनी अपना से दे सकते हैं किसी भी मीटिंग में, किसी भी गैदरिंग में। सो जी, ये पहला जो सेशन है मेरा, उसकी डिटेल आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ और ये पहला जनाब 19 अप्रैल से मेरे ये 3 सेशंस शुरू हो रही हैं। इनकी डिटेल आपके सामने मेंशन है, पाकिस्तान अफेयर्स, एसे आइडियाज़ एंड आर्गुमेंट्स और करंट अफेयर्स। इनकी बारी-बारी आपको फर्दर डिटेल बता देता हूँ। आप इसको पॉज़ करके दोबारा भी देख सकते हैं सारी डिटेल्स को। सब कुछ ओपन होता है मेरी तरफ से, कुछ भी सीक्रेट नहीं होता, कुछ भी मैं ये नहीं कह रहा होता कि फ़ीस मैं अलहदा बताऊँगा या सब कुछ ओपन होता है मेरा। मुझे कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं होती। पाकिस्तान अफेयर्स में ये 4 एरियाज़ हैं जी, जिन पे स्पेसिफिकली मैं काम करवाता हूँ। आपको नज़र आ रहे होंगे 19 अप्रैल से। ये 7 से 8 बजे डेली क्लास है, डिटेल सारी मेंशन्ड है इसके अंदर। ये आपको किसी भी इंटरव्यू में, किसी भी पीएमएस के पेपर में, सीएसएस के पेपर में आपको इन एरियाज़ से डेफिनिटली हेल्प मिलती है। आइडियाज़ एंड आर्गुमेंट्स, ये मैं 2016 से ये मैंने सिलसिला स्टार्ट किया था। पहले मैं ये 15-16 टॉपिक्स करवाता था। लास्ट ईयर से मैंने ये 50 स्टेटमेंट्स करवाना शुरू की। जो स्टूडेंट्स इसको जॉइन करेंगे, उनको मेरे पिछले साल के जो 50 से ज़्यादा मैंने एसेज़ अपने स्टूडेंट्स को करवाए, वो भी सॉफ्ट फॉर्म में अवेलेबल होंगे और इस साल तो सारे नए टॉपिक्स ही मैं करवा रहा हूँ। आपके पास जब पिछले साल के 50 मेरे टॉपिक्स और इस साल की जो 50 टॉपिक्स जिनपे मैं डिटेल में अपने स्टूडेंट्स को कंटेंट तैयार करवाता हूँ ताकि वो उनको वहां पे लिख सकें। स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा मसला ये होता है कि स्टूडेंट्स कंटेंट में आके उनको बहुत पढ़ना पड़ता है, टाइम शॉर्ट होता है। तो मेरे इन सेशंस के जरिए उनको हर टॉपिक पे कंटेंट डिटेल में मिलता है, मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स पे। और जो इस सेशन को ज्वाइन करेंगे उनको पिछले साल के भी 50 एसेज मिलेंगे और इस साल के 50 तो वो नए करेंगे ही करेंगे और 100 एसेज तो पूरे साल में आप पीएमएस दे रहे हैं, सीएसएस दे रहे हैं, मुख्तलिफ तरह के डिस्क्रिप्टिव पेपर दे रहे हैं, किसी भी तरह के आप पेपर दे रहे हैं जहां पे ऐसे राइटिंग करनी है, तो आपको इन 100 एसेज में से लाजमी क्लिक होते हैं। लास्ट टाइम का जो पेपर हुआ सीएसएस का, उसमें 5 एसेज मनवन मेरे तैयार करदा एसेज में से आए। करंट अफेयर का सेशन है जी, ये भी 19 अप्रैल से है और इसमें ये 5 एरियाज़ और उनके साथ कौन-कौन से टॉपिक्स किस एरिया से मैं करवाऊँगा, उनकी भी डिटेल्स मेंशन है। लास्ट ईयर भी मैंने 100 टॉपिक्स करवाए। इस साल मैं जितने टॉपिक्स करवा रहा हूँ, पिछले साल की निस्बत सब चेंज हैं, नए टॉपिक्स हैं। कोई एक भी टॉपिक जो है, वो पिछले साल का मनोवन रिपीट मैं नहीं करता। मैं हर साल अपने करंट अफेयर के टॉपिक्स चेंज करता हूँ और उनकी नेचर, आर्गुमेंटेशन चेंज करता हूँ। तो ये इनकी डिटेल है। किस पैटर्न में, इसी पैटर्न को पिछले 2 साल से हम वाज़ह तौर पे फ़ील कर रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन में फ़ॉलो किया जा रहा है। तो ये 3 तो सेशंस हैं जी जो 19 अप्रैल से जॉइन होंगे। अगर आप इन सेशंस को जॉइन करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बस जब ये सेशन कंप्लीट हो गया तो आप बस तू कौन मैं कौन। आप थ्रू आउट द ईयर आपकी रजिस्टर्ड लॉगिन आईडी आपको मिल जाएगी। आप इन तीनों सेशंस में 1 को जॉइन कर रहे हैं, 2 को कर रहे हैं, तीनों को कर रहे हैं। आप फ़रवरी 2025 तक इन क्लासेस में एनरोल्ड है। इन केस अगर आपकी कोई क्लास मिस हो गई है, तो जब ये दोबारा रिपीट होंगे, आप उसमें इनको अटेंड कर सकते हैं। ये है जी सबसे इम्पोर्टेंट। मैं नोट कर रहा हूँ कि पिछले 2 महीनों से जब से मेरे सेशन सीएसएस के चल रहे हैं 2025 के लिए, तो काफ़ी स्टूडेंट्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स नहीं है मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को लेके, चाहे वो हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, एजुकेशन, मुख्तलिफ डोमेन से रिलेटेड। ये सेशन लास्ट ईयर भी मैंने जो है वो स्टार्ट किया था और माशाल्लाह स्टूडेंट्स का बड़ा अच्छा फीडबैक आया था। इस साल भी मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। इस साल टॉपिक सेम है लेकिन आर्गुमेंटेशन इंशाल्लाह इस दफ़ा भी मैंने चेंज के साथ इनको लेके चलूँगा। आप इनकी डिटेल्स देख सकते हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा मेरा फ़ोकस होगा, वो 3 चीज़ों पे होगा जी, वो मैं मेंशन भी कर देता हूँ आपके साथ। पहली चीज़ जिस पर मेरा फ़ोकस होगा इन जो है वो सेशंस में,
वो होगा जी कि जब आप पॉलिटिकल साइंस का पेपर कर रहे होते हैं ना जी, तो आप फिलोसोफर्स को याद कर रहे होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का कॉन्टेक्स्ट नहीं होता। तनाजुर, किस तनाजुर में फिलोसोफर ने अपनी बात की। प्लेटो अगर फिलोसोफर किंग की बात करता था तो क्यों करता था, क्या वजह थी। सो वो जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उस दौर के उस फिलोसोफर की, वो ये देखें जितने लिखे हैं पॉलिटिकल फिलोसफर्स, तो इनमें मैं उनका कॉन्टेक्स्ट साथ उनका मेन थीम भी, जाहिर है ये पॉलिटिकल साइंस का सेशन नहीं है, बेसिक आइडियाज का है, लेकिन किस तनाजुर में किस कॉन्टेक्स्ट में उसमें बात की, उससे स्टूडेंट को क्या होता है, उसको पॉलिटिकल साइंस के पेपर में रट्टे नहीं मारने पड़ते, उसका कॉन्टेक्स्ट क्लियर होता है, वो इजीली चीजों को अप्लाई कर लेता है। इन एडिशन टू दिस, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में यहाँ जो ये 41 खाली छोड़ा हुआ ना, ये यहाँ पे ये वाला, तो ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूशंस जो पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में है, उनका भी कॉन्टेक्स्ट के भाई उस कंट्री को क्या मजबूरी पड़ी, क्या हालात थे जिसमें किसी ने यूनिटरी सिस्टम की तरफ मूव किया, कोई पार्लियामेंट्री सिस्टम की तरफ मूव हुआ, कोई फेडरेशन की तरफ मूव हुआ, कोई कॉन्फेडरेशन की क्यों मूव हुआ। सो रट्टे मारने से आपने पेपर में एक्सेल करना है नहीं करना, चांस 50-50 है, लेकिन जब आपका कॉन्टेक्स्ट तैयार होता है तो ठीक है, फिर आप पॉलिटिकल साइंस में बेहतर डिलीवर कर लेती हैं। और इट्स जस्ट इन 4900 के, जिसमें आपको मुख्तलिफ एरियाज, अगर आप इस सारे कंटेंट को देखें तो आपको हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, आपको पॉलिटिक्स की अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, आपको सोशियोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, आपको एंथ्रोपोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, आपको एजुकेशन से रिलेटेड की थेरीज, की असम्पशंस, पोस्टुलेट्स, उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपको मिलेगी, आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपकी डेवलप होंगी। हम ज्यादातर वेस्टर्न थॉट को पढ़ रहे होते हैं, क्या हमारी ईस्टर्न थॉट कोई है भी या नहीं है। इन एडिशन टू दिस, ये की कॉन्सेप्ट्स जो आपको इनिशियली शुरू में सारे देखने को मिल रहे हैं, सारे बड़े पॉपुलर हैं। आप चाहे सीएसएस पीएमएस के कैंडिडेट नहीं भी हैं, आप किसी भी ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप कोई भी हैं, आपको आपकी फील्ड में जब कहीं सिटिंग में बैठे हुए अचानक फाशिज्म पे बात हो जाए तो आप खामोश होकर ना बैठे रहें, जब अचानक एनलाइटनमेंट पे बात हो जाए आप खामोश ना बैठें, जब अचानक आईआर से रिलेटेड कुछ की डेवलपमेंट्स पे बात हो जाए, ईरान ने अटैक कर दिया इसराइल पे, अब कैसे रिस्पॉन्ड करेगा इसराइल, अब कैसे बात करेंगे। तो हमारे इस सेशन की इन बेसिक आइडियाज से और ये मिला के, बिलीव मी, मिला के इन तमाम के अंदर, वैसे तो एक एक लिखा हुआ ना, जब आप एक मसलन पॉलिटिकल फिलोसफर है, पॉलिटिकल फिलोसफर्स पे लेक्चर 1 है, इसमें आप कॉन्टेक्स्ट पूरा उस थीम को जब देख रहे होते हैं तो आपके 4 से 5 की आइडियाज और भी क्लियर हो रहे होते हैं। तो आई कैन अश्योर यू दैट मोर देन 200 की आइडियाज आपके इस सेशन में कवर होंगे। लास्ट ईयर भी माशाल्लाह इसका बड़ा अच्छा रिस्पांस था और काफी लोगों ने इसको जो है वो अप्रिशिएट किया, तो इस साल भी इसको शुरू किया जा रहा है। लास्ट ईयर में जिस तरह मैंने इनको करवाया था उससे फर्दर इंप्रूव फॉर्म में मैं इस दफा चीजों को इसमें लेके जाऊंगा, और इसमें ज्यादा, सबसे ज्यादा जो बेनिफिट है वो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स को, एंड वो स्टूडेंट्स के जो आईआर में आ तो गए लेकिन उनकी हिस्ट्री की बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं है, एंड इन ये तो हो गए सीएसएस के, एंड वो लोग जो मुख्तलिफ दफातर में काम कर रहे हैं लेकिन जब भी कोई डिस्कशन होती है और वहां पे खामोश तमाशाई बने रहते हैं, तो इस सेशन को ज्वाइन करने के बाद आप इंशाल्लाह डिस्कशंस में खामोश तमाशाई नहीं रहेंगे और सीएसएस के स्टूडेंट्स का कॉन्टेक्स्ट क्लियर होगा। जब कॉन्टेक्स्ट क्लियर होता है ना जी, तो फिर आ जाए जैसा मर्जी सवाल, फिर स्टूडेंट उसको बड़े अच्छे तरीके से कर सकता है और उसके मार्क्स ज्यादा लेने के चांसेस बन जाते हैं। सो ये वो मेरे सेशंस हैं जी जो कि स्टार्ट हो रहे हैं। ये 3 मई से स्टार्ट होगा सेशन। इसकी एनरोलमेंट हम जो है प्रायर एनरोलमेंट इसकी स्टार्ट कर चुके हैं। आपको इसमें से जिस भी सेशन को ज्वाइन करना है, डिटेल्स मेंशन है, आप उसकी फीस सबमिट करवा के रिसीट उसकी, ये 03327536 343 इस पे व्हाट्सएप करें अपने नाम के साथ, सब्जेक्ट बताएं आप किसमें एनरोल होना चाहते हैं, एंड अगर आप मुझे सर्च करना चाहते हैं तो जस्ट गूगल माय नेम एंड यू वुड कम टू नो अबाउट माय यूट्यूब चैनल, अबाउट माय इंस्टा, फेसबुक, सब डिटेल्स मेरी ओपन है। थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम।